हेलो फ्रेंड्स, होम्योपैथी में एक बहुत बड़ा मिथ है कि होम्योपैथी मेडिसिन बहुत धीरे धीरे काम करती है। ये सुनकर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो जिन्हें लगता है कि धीरे धीरे काम करती है, वो एक्यूट प्रॉब्लम्स में दिखाने के लिए होम्योपैथी में नहीं सोचते हैं। उनको लगता है कि बुखार आ रहा है, डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, नौजिया हो रहा है, व्हाट्स एवर इज एक्यूट देयर, उसमें होम्योपैथी का असर बहुत धीरे धीरे होगा। तो फीवर आ रहा है तो कैसे काम चलेगा। तो अगर हम फीवर की बात करें तो देयर आर मैनी मेडिसिन्स फॉर फीवर इन होम्योपैथी, डिपेंड्स अपॉन टोटलिटी ऑफ सिम्टम। बिना टोटलिटी ऑफ सिम्टम के होम्योपैथी में कुछ भी नहीं होता है। चाहे वो बुखार हो, चाहे वो डायरिया हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो वोमिटिंग हो रही हो, या कोई पेन हो रहा हो, टूथक हो रहा हो, रीनल स्टोन का पेन हो रहा हो, गॉलब्लैडर स्टोन का पेन हो रहा हो, या कोई कैंसर का पेन हो रहा हो, अगर आपकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम मैच करेगा तब तो आपको फ़ायदा होगा और इमीडिएट फ़ायदा होगा। अगर आपको रीनल स्टोन का पेन हो रहा है और आपकी मेडिसिन सही सेलेक्ट होती है, आपने टोटलिटी ऑफ सिम्टम देख के सही से दिया, रेयर पिकुलियर देखा, टोटलिटी देखी, कुछ भी देखा, तो इमीडिएटली रिलीफ होता है। रीनल स्टोन हो या गॉलब्लैडर स्टोन हो, विदिन 5 to 10 मिनट्स। इवन जो डाइक्लोफेनाक या पेन किलर्स लोग लेते हैं उससे कहीं फास्ट होम्योपैथी में पेन किलर की तरह मेडिसिन काम करती है और तुरंत रिलीफ होता है। आज हम इसी कड़ी में बात करना चाहेंगे आपसे फीवर के बारे में। फीवर का भी दोस्तों यही हाल है कि लोग कहते हैं कि फीवर के लिए बहुत से डॉक्टर, हमारे होम्योपैथ्स भी कहते हैं अरे भाई फीवर आ जाएगा तो पैरासिटामोल ले लीजिएगा। शायद उन्होंने होम्योपैथी को अच्छे से जाना नहीं तो उन्हें ऐसे बातें नहीं करनी पड़ती। फीवर की बात करें हम तो फीवर में कभी मेरी 23 साल की प्रैक्टिस हो गई और फीवर में कभी मुझे कोई मेडिसिन ज़रूरत नहीं पड़ी। एलोपैथी मेडिसिन मैंने आज तक फीवर में कभी इस्तेमाल नहीं करी। फीवर आ रहा है तो बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर हम छोटी छोटी बातों का बात ध्यान रखें तो जो डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई फीवर में आप पैरासिटामोल इस्तेमाल कर लें, साथ में होम्योपैथी भी खाते रहें, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। सिर्फ होम्योपैथी मेडिसिन से ही आपका फीवर उतर जाएगा और क्योर हो जाएगा। ना सिर्फ उतर जाएगा बल्कि होम्योपैथी मेडिसिन चीज़ों को क्योर करती है। जैसा कि हम एलोपैथी मेडिसिन खाते हैं तो फीवर को उतार तो देती है बट वो क्योर नहीं करती, इसीलिए आपको बार बार मेडिसिन खानी पड़ जाती है। आपने खाया फिर उतर गया, फिर आया, फिर आपने खाया फिर उतर गया, ऐसा 3 से 5 दिन तक चलता है और आप 3 to 5 डेज बाद ऑटोमेटिकली बॉडी के इम्यून सिस्टम के द्वारा क्योर होते हैं। ना कि आपकी जो पैरासिटामोल खा रहे हैं या कुछ भी जो मेडिसिन खा रहे हैं फीवर के लिए उससे हो रहा है, या एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। होम्योपैथी मेडिसिन फीवर की बात करें तो फीवर जो है की साइकिल होती है 3 days, 5 days, 7 days, 9 days, इवन डेज की साइकिल होती है। अगर 5 days की साइकिल है तो फर्स्ट डे फीवर थोड़ा सा होगा, सेकेंड डे थोड़ा और ज़्यादा होगा, थर्ड डे पीक पर जाएगा, 4th डे कम होगा, 5th डे और कम होगा, 6th डे गायब हो जाएगा, यानी 5 डे का साइकिल कंप्लीट करेगा। तो जब हम होम्योपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर फीवर, वो उस जो ड्यूरेशन है, वो जो साइकिल है उसका, पीक पे जाने का साइकिल है, उसको उतरने का साइकिल है, उसको शॉर्ट कर देता है। तो वो आपका 3 घंटे हो सकता है, 2 घंटे हो सकता है, 1 घंटे हो सकता है, 5 घंटे हो सकता है। फीवर का साइकिल शॉर्ट हो जाता है और फीवर आकर होम्योपैथी मेडिसिन अगर मिनिमम मेंटेन हुआ है, सही आपने मिनिमम लिया, टोटलिटी ऑफ सिम्टम को सही लिया है, तो फीवर चढ़ता है और उसके बाद वो उतर के चला जाता है। तो जब भी आप होम्योपैथी मेडिसिन खाएं और फीवर आपका तेज हो जाए तो आप ये ना समझें कि हमारा फीवर बढ़ गया है और हमको एलोपैथी खाने की जरूरत पड़ेगी या कि दूसरे डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, जब आपको ऐसा हो तो आप जो है सिर्फ वेट करें फीवर के उतरने का, क्योंकि वो फीवर 1 से 2 घंटे या 3 घंटे में मैक्सिमम उतर जाएगा। और तब तक अगर नहीं उतर रहा है तो आप पट्टी रख सकते हैं, ठंडी जगह पर बैठा सकते हैं, या अगर बच्चे को या बूढ़ा है या कोई भी है बड़ा है उसको ठंड नहीं लग रही तो उसको आप नहला भी सकते हैं। तो बात करें अगर फीवर की मेडिसिन की तो शुरुआत करते हैं। मान लीजिए अगर जो आपको आप सुबह आपने कोई ठंडा, दोपहर में ठंडा पानी पी लिया या कहीं ठंड में घूमने चले गए
और लॉट क्या है, शाम होते होते आपको जुकाम सर्दी शुरू हो गया, फीवर से शुरू हो गया, बॉडी पेन से शुरू हो गया, तो बड़ी होम्योपैथी में बड़ी वंडरफुल रेमेडी है एकोनाइट। एकोनाइट 200 की 2 से 3 डोजेज आर सफिशिएंट टू क्योर द फीवर। वही फीवर आपने आज ठंड लग गई आपको, आप कहीं आपने बाल कटाए, बाहर गए, ठंड लग गई, ठंडी हवा लग गई और फीवर आपको नेक्स्ट डे सुबह या दोपहर से आना शुरू हुआ, तो बेलाडोना इज द वंडरफुल रेमेडी फॉर दिस टाइप ऑफ फीवर। टोटलिटी में और भी बहुत कुछ देखते हैं, बट अगर सिर्फ हम कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह ब्राइनिया है। ब्राइनिया अगर व्हेन डेज आर कोल्ड एंड नाइट्स आर हॉट, व्हेन डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड, दिन में गर्म पड़ रही, रात में ठंड हो जा रहा है और ऐसे में आपको फीवर आता है और आपके सर में दर्द रह रहा है, आँख खोलने बंद करने में भी भारीपन महसूस हो रहा है, दर्द तकलीफ भी हो रही है, मोशन से भी दिक्कत हो रही है कि चलने फिरने में भी दर्द बढ़ जा रहा है और बॉडी एक रह रहा है, देन ब्राइनिया इज़ द वंडरफुल रेमेडी। ब्राइनिया 200 की 2 से 3 डोजेस आपका पूरा क्योर कर सकती हैं फीवर को। और बात करें अगर आपको ठंड लग गई, आज लग गई, अभी हम पॉजिटिव फैक्टर्स की सिर्फ बात कर रहे हैं, उसी पे कंसंट्रेट होकर बात कर रहे हैं। ठंड लग गई, आज लगी आपको, आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, ठंडा पानी पी लिया या ठंड में चले गए और आपको 3 से 4 दिन बाद फीवर आता है, साथ में खांसी भी है, खड़खड़ कर रहे हैं, कफ सा लग रहा है, तो हिपरसल्फ इट इज़ अ वंडरफुल रेमेडी फॉर फीवर। अगर आप एकोनाइट यूज़ कर रहे हैं, एकोनाइट के सिम्टम एकदम ही अलग रहते हैं, बेलाडोना के सिम्टम एकदम ही अलग रहते हैं, ब्राइनिया के सिम्टम एकदम अलग रहते हैं। लोगों को मिथ है कि टाइफाइड वगैरह हो गया है, लंबा फीवर चलेगा। नहीं दोस्तों, टाइफाइड वगैरह में भी 3 से 5 दिन में, मैक्सिमम 7 डेज में फीवर चला जाता है, जबकि आप एलोपैथी सिस्टम में जाते हैं तो आपको 15 से 20 दिन, महीने भर तक रिकवरी में लग जाता है। वहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं, बैक्टीशिया हो गई, आर्निका हो गई, जलसीमियम हो गई, रेस्टॉक्स हो गई। अब पानी में भीग गए हैं आप और बॉडी पेन हो रहा है भयंकर, और टंग देखने पे आपको रेड रेड दिख रही है टिप पर, चलने फिरने में थोड़ा सा रेस्टलेसनेस ज़्यादा है, चलने फिरने में कंफर्टेबिलिटी लग रही है, बैठने पे दर्द बढ़ जा रहा है, फीवर हाई ग्रेड रह रहा है, रेस्टॉक्स इज द रेमेडी। रेस्टॉक्स 2 डोजेज या 3 डोजेज आर सफिशिएंट टू क्योर द फीवर। इसी तरह बॉडी पेन हो रहा है, आपको भयंकर पेन हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, ज्वाइंट में पेन हो रहा है और बहुत भयंकर पेन है, साथ में फीवर आ रहा है, देन यूपेटोरियम पल्प इज द रेमेडी एंड यूपेटोरियम पल्प 200 इज सफिशिएंट टू क्योर द फीवर। आप टाइफाइड की बात करें तो बैक्टीशिया है 200 में, आर्निका है, जलसीमियम है, दीज आर द वंडरफुल रेमेडीज फॉर टाइफाइड फीवर, डिपेंड अपॉन टोटलिटी ऑफ सिम्टम। बैक्टीशिया में पसीने में बदबू भयंकर रहेगी, बॉडी पे बेड पे लेटा हुआ है, हार्डनेस फील होगा, लगेगा सारे उसके बॉडी के पार्ट्स अलग अलग पड़े हुए हैं, तो आप बैक्टीशिया यूज़ करेंगे। वहीं अगर आर्निका की बात करें तो आर्निका में भी बॉडी हार्डनेस रहेगा, बॉडी जिस सरफेस पे लेटेगा, इवन सॉफ्ट गद्दा उसे बहुत हार्ड फील होता है, लगता है इट इज़ टू हार्ड टू लाई डाउन। बाकी आर्निका के और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे तो आप आर्निका मेडिसिन दे सकते हैं। और भी चिन्ना मार्स हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। अगर हम फीवर की बात करेंगे तो बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। इस समय जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में आप बहुत सारी रेमेडी, एकोनाइट भी यूज़ होती है, लोग ठंडा पानी पी लेते हैं, बेलाडोना भी यूज़ होती है, हिपरसल भी यूज़ होती है, रेस्टॉक्स भी यूज़ होती है, डिपेंड अपॉन बरसात चल रही है तो आप देखें और ट्राई करें होम्योपैथी। और होम्योपैथी इतना आसान नहीं जितना हम लोग सोचते हैं, इसलिए जब भी आप होम्योपैथी मेडिसिन लें, किसी अच्छे डॉक्टर को, होम्योपैथी फिजिशियन को कंसल्ट करके ही लें। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी दवा खाएंगे ऐसे, तो आप जैसे मैंने एकोनाइट बताया या बेलाडोना बताया, ब्राइनिया बताया या चिन्नामर्स बताया, कोई भी दवा है, जब तक कि सिम्टम की टोटलिटी मैच नहीं होगी तब तक कि आपका फीवर या इवन कोई भी एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ क्योर नहीं हो सकता है। सो फ्रेंड्स, जब भी आपको कोई इस तरह की तकलीफ हो, चाहे वो एक्यूट ही क्यों ना हो, आप अपने किसी अच्छे होम्योपैथी फिजिशियन से संपर्क करें
और दवाएं खाएं, आपको तत्काल प्रभाव से आराम मिलेगा। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, आप कंसल्ट करना चाहते हैं, आप बात करना चाहते हैं, तो हमारे 9839094545 नंबर पर भी बात कर सकते हैं। थैंक यू।